साथियों, फन स्टडी विद मी ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों को देखेंगे। बात की जाए अगर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां, तो पहली नदी है हुगली नदी। दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी। हुगली नदी के बारे में बात की जाए तो हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है, जो दाएं किनारे से मिलती है। दामोदर के ऊपर जस्ट एक नदी है जिसका नाम है मयूरराक्षी नदी। क्या नाम है? मयूरराक्षी नदी। मयूरराक्षी नदी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी नदी पर इसी नाम की परियोजना है, मयूरराक्षी ही परियोजना स्थित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और ये मयूरराक्षी परियोजना वही कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हुगली जो नदी है, ये हुगली नदी गंगा की फरक्का बैराज, यहीं से गंगा की एक शाखा बांग्लादेश को चली जाती है, उसी की एक शाखा है। हुगली नदी की जो दूसरी शाखा है इसे पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। इसे पद्मा कहा जाता है। ये दोनों शाखाएं जिस जगह अलग होती है उस जगह फरक्का बैराज बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं स्वर्णरेखा नदी की। इस स्वर्णरेखा नदी जो निकलती है रांची के पठार से निकलती है। रांची स्थित है झारखंड में, झारखंड की राजधानी है रांची। आगे बात कर लेते हैं बेतांडी नदी की। बेतांडी नदी गरजात की पहाड़ियों से निकलती है। फिर आगे बात कर लेते हैं ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है साउथ कोई नदी। कौन सी है? साउथ कोई नदी। साउथ कोई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। फिर आगे बात कर लेते हैं महानदी की। साथियों, महानदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और उड़ीसा से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात कर लेते हैं महानदी के बारे में। तो इस महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महानदी को। महानदी की सहायक नदियां अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और साथ में इन सहायक नदियों पर बांध बने होते हैं, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बांध पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपका पढ़ा नहीं होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। साथियों, महानदी जो है इसकी सहायक नदी बाएं किनारे से शिवनाथ, हासो और मंद है। तीन नदियां हैं, शिवनाथ, हासो और मंद। फिर दाएं किनारे से एक तेल और दूसरी ओंग, और सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन ये जो प्रमुख नदियां हैं उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। आगे नदी रूसी कुलिया नदी। रूसी कुलिया नदी भी उड़ीसा में ही स्थित है। बात कर लेते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में इफेक्ट ये है कि यह नदी दक्षिण की गंगा कहलाई जाती है। किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? महानदी को गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गोदावरी जो निकलती है वो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। ये त्र्यंबकेश्वर है कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ये नासिक जो स्थित है वो नासिक के पठार पर स्थित है। साथियों, इस महानदी इस गोदावरी की सहायक नदियां दाएं किनारे से पहली पेनगंगा, दूसरी वर्धा बेनगंगा। पेनगंगा वर्धा मिलकर के प्राणहिता बनाती है। क्या बनाती है? प्राणहिता। पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा मिलकर के प्राणहिता बनाती हैं।
और आगे चलने पर इंद्रावती नदी मिलती है, फिर आगे सबरी नदी मिलती है। साथियों टोटल 6 नदियां देखी गई हैं, जैसे पेनगंगा 1, वर्धा 2, वेनगंगा 3, प्राणहिता 4, इंद्रावती 5 और सबरी 6। दाएं किनारे से इसमें मंजीरा मिलती है। कौन सी नदी मिलती? मंजीरा मिलती है। आगे बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी पहली दाएं किनारे से मिलने वाली नदी है घाटप्रभा, दूसरी है मालप्रभा, फिर आगे तुंगभद्रा मिलती है, और तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है। क्वेश्चन आता है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बाएं किनारे से भीमा नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? भीमा नदी मिलती है। फिर मूसी नदी मिलती है। मूसी नदी के किनारे ही शहर हैदराबाद स्थित है। मूसी नदी किनारे शहर हैदराबाद स्थित है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों ये बता दूं, जितनी नदियां गिर रही हैं सारी नदियां सब डेल्टा बनाती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। आगे बात कर लेते हैं पेन्नार नदी की। पेन्नार नदी निकलती है नंदी दुर्ग। कहाँ स्थित है ये स्थान? कर्नाटक में। नंदी दुर्ग कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसके बाएं किनारे से कुंदर और चारावती, दाएं किनारे से पापाघनी नाम की नदियां मिलती हैं। फिर आगे बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी नदी की पहली बात करते हैं तो कावेरी नदी को दक्षिणतम गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणतम गंगा कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणतम गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है, क्योंकि ये तमिलनाडु के हिस्से में सबसे लंबी नदी है। तमिलनाडु के हिस्से में आप देख रहे होंगे सबसे लंबी नदी है, जबकि प्रायद्वीपीय यानी मध्य भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी होती है। इसीलिए गंगा का उदाहरण लेकर के गोदावरी को गंगा कहा जाता है और कावेरी को भी गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिणतम गंगा कावेरी नदी को और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। फिर गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उन्हें देखते हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी बाएं किनारे से पहली नदी मिलती है जिसे बोलते हैं हेमवती। क्या नाम है उसका? हेमवती। दूसरी सिमसा है। दाएं किनारे से नदी मिलती है कबानी। दाएं किनारे से नदी मिलती है कबानी। और अमरावती। अमरावती नदी के किनारे ही हम्पी शहर स्थित था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। बात कर लेते हैं आगे वेंगई नदी की। वेंगई नदी निकलती है वर्षानाथ की पहाड़ियों से। वर्षानाथ की पहाड़ियों से जो कहाँ स्थित है? नीलगिरी पर्वत के क्षेत्र में, अर्थात केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पर। वेंगई नदी का इम्पैक्ट फैक्ट ये है कि मदुरै शहर इसी नदी के किनारे स्थित है, जो चेन्नई का एक बहुत बड़ा शहर है। आखिरी नदी है ताम्रपाली नदी। ताम्रपाली नदी। साथियों अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी में आखिरी नदी कौन सी गिरती है दक्षिण की, तो ताम्रपाली नदी। और पहली नदी नहीं गिरेगी तो ये गंगा नदी यहाँ पर गिरेगी। गंगा नदी गिरेगी, इसके बाद हुगली नदी गिरती है, फिर स्वर्णरेखा, फिर बेताड़ी, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी, फिर रोशीकुलिया, गोदावरी, कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वेंगई नदी। अब बात कर लेते हैं इनसे फैक्टों की। एक बार फिर इनका रिवीजन के लिए मैंने लिख दिया है। नदी का उद्गम और विशेष उसमें कुछ है तो हुगली नदी जिसकी गंगा की मुख्य धारा है, गंगा की एक मुख्य धारा है। हुगली की सहायक नदी दामोदर है और मयूरराक्षी है। मयूरराक्षी है और इसमें दो नदियां और नीचे मिलती हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खासकर दामोदर नदी निकलती कहां से? छोटा नागपुर के पठार से। ये दामोदर है किसकी सहायक? ये हुगली की सहायक है और दामोदर को बंगाल का
बंगाल का शोक कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी निकलती है रांची के पठार से और स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंडरू जलप्रपात स्थित है। अब बात कर लेते हैं बेतनाड़ी नदी की, जो गरजात की पहाड़ियों से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ब्राह्मणी की सहायक नदी साउथ कोई नदी है, साउथ कोई और शक, दो नदियां। बात कर लेते हैं महानदी की। महानदी छत्तीसगढ़ के हिस्से से निकलती है, छत्तीसगढ़ के हिस्से सिवाय नामक स्थान से। उड़ीसा का इसे शोक कहा जाता है। सहायक नदी इसकी बाएं किनारे से सेवनाथ हासो मंद के मिलन बिंदु पर, इसी मिलन बिंदु पर जहां पर सेवनाथ हासो मंद है, इस मिलन बिंदु पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। और हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। फिर दाएं किनारे से, महानदी के दाएं किनारे से मिलने वाली नदी, प्रमुख नदी तेल है और ओंग है। बात कर लेते हैं हम रूसी कुलिया नदी की। है कहां पर? ये मुख्यतः उड़ीसा में ही है। और इसी रूसी कुलिया नदी पर भीतरकनिका नामक एक पार्क है जो प्रसिद्ध है कछुओं के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कछुआ के लिए। बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। और गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक के पठार से निकलती है। बाएं किनारे से इसमें पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती और सबरी मिलती हैं। दाएं किनारे से मंजीरा मिलती है। बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो कृष्णा सतारा, महाबलेश्वर, मध्य प्रदेश के स्थान से निकलती है। सतारा कहाँ है? महाबलेश्वर जो मध्य प्रदेश में एक स्थान है। सहायक नदी बाएं किनारे से भीमा, मूसी, दाएं किनारे से मिलने वाली नदी घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी। हंगरी यूरोप में एक राज्य भी, देश भी है। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट है। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी निकलती नंदीदुर्ग की पहाड़ियों से। नंदीदुर्ग स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसकी सहायक नदी कुंदरा है, चारावती है जो बाएं किनारे से मिलती हैं, पापाघनी जो दाएं किनारे से मिलती है। फिर बात कर लेते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी निकलती है ताल कावेरी नामक स्थान से। यह ब्रह्मगिर जो कुर्ग जिला है जो स्थित है कर्नाटक में। तो मैंने कर्नाटक में आपको दो नदी बताई, एक पेन्नार बताई, दूसरी कावेरी बताई। कावेरी ब्रह्मगिर या ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है। कुर्ग जिला कर्नाटक में स्थित है और कुर्ग जिले में ये ब्रह्मगिरी स्थित है। फिर बाएं किनारे से हेमवती, सिमसा और दाएं किनारे से कवानी, अमरावती स्थित है। इस नदी पर स्थित दो प्रमुख द्वीप हैं, एक श्रीरंगपट्टनम और दूसरा शिव समुद्रम। श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। याद रखना श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतिहास के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पर पहली बार बहुत प्राचीन बांध भी बनाए गए थे। विजयनगर साम्राज्य जब था विजयनगर। बात कर लेते हैं बेगई नदी की। तो वर्षा नदी की पहाड़ी से निकलती है। मदुरई शहर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ताम्रपाली नदी, जो ताम्रपाली नदी निकलती है वो तमिलनाडु से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। साथियों बता दूं, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी ताम्रपाली है और मन्नार की खाड़ी जोड़ती है वो श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। श्रीलंका और भारत को जोड़ती है। बात कर लेते हैं बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है। तो बूढ़ी गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। आपको दोनों क्वेश्चन पता हो गए। बूढ़ी गंगा या दक्षिणतम गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणतम गंगा भी इसे ही कहा जाता है। दक्षिणतम गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा, ताकि मैं उससे अगले वीडियो में सही कर सकूं। आपका ही हौसला मुझे आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।